हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्टडी 12+ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 यानी 1 तक करा चुके हैं। जो यह पीछे दिया हुआ है दोस्तों, एक उस दिन मतलब हम करा दिए थे पार्ट 6 में, ये पार्ट 7 में, ये पार्ट 8 बनेगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन कराए हैं, और उन्हीं में से 24 में आएगा। इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर वो सब नहीं देखे हैं तो इससे पहले वो देख लीजिए। और बनाने का तरीका बहुत ही अच्छे से समझाया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये देखिए, पार्ट 7 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले देखिए, हेडिंग देखिए कि ग्राफ विधि से हल करें। यानी सबसे पहले ये जो दोनों समीकरण दिया हुआ है इसका ग्राफ बनाना है, और दूसरा हमें हल करें। हल मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और कब निकलेगा? जब इस समीकरण का लाइन और इस समीकरण का लाइन जिस जगह आपस में कटेगा वही मेरा क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 मेरे पास है, यहाँ देखिए, इसको पहले पहला समीकरण इसको मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। ओके, पहला समीकरण है x - y = 1 और 2x प्लस दूसरा है 2x + 3y = 12। ओके, तो इसको देखिए समीकरण 1 को पहले सॉल्व करते हैं हम। समीकरण 1 मेरे पास है x - y = 1। तो आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और हम डायरेक्ट विधि से बता के देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बनाइए, लेकिन ज़्यादा पे ध्यान नहीं दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बचाना है आपके लिए। एक्स और वाई टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक, तो एक्स का वैल्यू देखिए क्या लेते हैं हम। अगर एक्स का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, इस जगह पे देखिएगा कि एक्स का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स 0 हो गया तो -y = 1, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, -1। अब एक बार y का वैल्यू किस में ले लीजिए, 0 में ले लीजिए। एक बार x का 0 तो y का 0 ले लीजिए। जब y का 0 लेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस वगैरह सब मिलकर के 0 बन जाएगा, और x बचेगा, इधर बराबर 1 बचेगा, नहीं x का वैल्यू 1 निकल जाएगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 3 देख लीजिए, इसमें बेहतरीन से समझाया गया है। और यही तरीका आप भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा बचता है। बस इतना काम कर लिया, अब इसका ग्राफ खींचना है। तो इसी तरह से इसका भी देख लीजिए, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 मेरे पास है 2x + 3y = 12, यही है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y। अब देखिए x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम, x का वैल्यू यहाँ 0 ले लेते हैं, ले लीजिए। x का जब हम 0 ले लिए तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन गया, है ना। तो ये पार्ट बचेगा, तो यहाँ से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी ये जो अगर ये बचा ना, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 चौक 12, 4, यही बचा। अब दूसरा देखिए, अगर y के जगह 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और y ये 2x और इधर बचेगा नहीं, 2 6 का 12, तो y कितना लेंगे, 0, है ना। y अगर 0 ले लिए तो ये बचा, तो 2 6 का 12, यानी x का वैल्यू 6 निकला। अब देखिए दोस्तों, ये 2 पॉइंट निकला, इन्हीं का हमको क्या बनाना है, यहाँ ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते समय आप ध्यान रखें, ये जो लाइन है मोटी मोटी लाइन, इसी के ऊपर एक लाइन इधर से होना चाहिए, है ना, y वाला और x वाला लाइन। ठीक, तो वो हम कर देते हैं। यहाँ देखिए लाइन हम ड्रॉ कर लिए हैं, अब ध्यान से समझिए। 0 से इधर जितना होता है वो x वाला होता है, और यहाँ से 0 से इधर होता है तो वो -x होता है। ठीक, 0 से ऊपर जाएंगे तो +y हो जाएगा, 0 से यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, इधर आएंगे तो -y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर बराबर, इधर इतना, इधर इधर, और यानी बाएं साइड और नीचे इधर इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि यहाँ मेरा देखिए माइनस में वैल्यू ज़्यादा है ही नहीं मेरा, इसलिए उधर हम मतलब पॉइंट को देखते हुए आप बनाएंगे। ठीक, ग्राफ जब भी खींचेंगे पॉइंट को देखते हुए। तो अब ध्यान से देखिए ग्राफ खींचते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, 0, तो वाई का वैल्यू -1। तो एक्स वाला यहाँ है 0, और वाई का वैल्यू किस में है, वाई का वैल्यू -1। तो देखिए नीचे आएंगे, ऊपर तो प्लस होगा, नीचे आएंगे यहाँ।
ठीक, 0 और ये निकला 0। अब दूसरा देखिए एक्स का वैल्यू कितना 1, तो एक्स का वैल्यू 1 यहाँ निकला, सॉरी यहाँ है 1, एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू कितना 0, तो एक्स का 1 वाई का 0 इसी में, मतलब इस पॉइंट को इन दोनों को एक सीधा रेखा खींच देंगे, ग्राफ मेरा ये पहला बन जाएगा। तो देखिए बनाते हैं, ये लाइन सही से मिलाएंगे दोस्तों तभी होगा, नहीं तो फिर इधर उधर है ना, कटता नहीं है सही से। ठीक, ये हो गया पहला समीकरण का, ये जो निकला पहला समीकरण का निकला। अब दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 4, तो इस दूसरा पेन हम यूज़ कर लेते हैं। एक्स का कितना है 0, वाई का 4, तो यहाँ देखिए एक्स का 0 वाई 4 यानी प्लस में है, तो यहाँ निकलेगा, है ना, सॉरी। अब दूसरा देखें, एक्स का वैल्यू कितना 6, तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का 6 यहाँ पे, तो वाई का 0, मतलब क्या ये और ये दोनों सीधा करके मिला देंगे, हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स का 0 मतलब यहाँ से, और एक यहाँ मतलब इस जगह पे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब पॉइंट का नाम लिख दीजिए, इसका पॉइंट का नाम होगा, देखिए एक्स वाला लाइन 6 को काटा है, और यहाँ वाई वाला किस में 0 में, ठीक, यहाँ देखिए वाई वाला किस में 4 में है, तो एक्स का कितना, हमेशा एक्स को लिखा जाता है, एक्स 0 पे हो जाएगा और वाई का 4 हो जाएगा। और एक बात याद रखिए दोस्तों, बार बार हम रिपीट करते हैं कि हमेशा आप जो ग्राफ बनाइएगा पेंसिल से यूज बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही ये देगा पेज ग्राफ पेपर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही रहेगा, या इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दे इस पॉइंट का भी नाम लिख दीजिए, एक्स का 0 हो जाएगा, वाई किस पे कटा है -1 पे कटा है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए एक पॉइंट यहाँ मिला हमको, दोनों ग्राफ तो बन गया। क्वेश्चन देखिए, ग्राफ है विधि से, तो ग्राफ तो बना लिए, अब हल करें, हल मतलब इसका एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। तो जिस जगह पे कटेगा वही यहाँ कटा, तो यहाँ देखिए इसके जस्ट नीचे 3, एक्स का वैल्यू 3 निकला, इधर भागिए, तो इधर कितना वाई लाइन को किस पे टच कर रहा है 2 पे, 2, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या, एक्स बराबर निकला 3 और वाई बराबर कितना निकला 2, यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ दिखा दीजिए दोस्तों, ये जो लाइन है ये ये जो लाइन है दूसरा समीकरण का है, तो दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है 2x + 3y बराबर 2x + 3y बराबर 12, ये पहला समीकरण का लाइन है। पहला समीकरण मेरे पास है x - y बराबर 1, x - y बराबर 1, बस इतना दिखा देना है और कुछ नहीं करना है, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास। देखिए क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करें, है ना, तो ग्राफ भी बनाना है और हल करें पहले तरह। 5x - y - 5 बराबर 0 एंड यानी और 3x - y - 3 बराबर 0। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5x - y देखिए ध्यान से 5x - y तो बराबर किस पर -5 उधर जाएगा, तो यानी बराबर किस पर जाएगा तो +5 छिपा हुआ रहता है, और 3x - y है ना, इधर -3 उधर जाएगा तो +3। ठीक, तो अब देखिए इसका क्या बनाएंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, और ये क्वेश्चन कब पूछा था 2012 को पूछा था दोस्तों। तो समीकरण 1 को देख लीजिए, समीकरण 1 मेरे पास है 5x - y बराबर 5, इसका बॉक्स बना लीजिए। एक्स वाई आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। तो अब ध्यान से देखिए एक्स का वैल्यू 0 ले लेते हैं, है ना, एक्स का वैल्यू 0 ले लीजिए। ठीक, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, देखिए एक्स का 0 ले लिए तो ये पूरा बन जाएगा 0, तो वाई का वैल्यू कितना बचा 5, है ना, लेकिन देखिए साथ में माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, यानी वाई का वैल्यू यानी माइनस उधर जाएगा ना, तो माइनस। अब ध्यान से देखिए वाई का वैल्यू 0 ले लीजिए, वाई जब 0 लिए तो ये पूरा क्या बन गया 0, तो 5x बराबर 5, तो यानी 5 एकम 5 यानी 1 निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकला। ठीक, अब समीकरण 2 देख लीजिए,
समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है मेरे पास? 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं और 2 वैल्यू इसका भी निकाल लेते हैं, पहला दूसरा। ये x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो y कितना बचा? 3, लेकिन माइनस है, माइनस आ जाएगा, यानी इधर आएगा माइनस। अब दूसरा देखिए, y के जगह 0 ले लीजिए, y को 0 ले लीजिए, तो पूरा तो 0 हो गया। 3x बराबर 3 बचा, तो 3 एक कम 3, यानी 3 बन जा 3, ये निकलेगा। ठीक है, अब इसी का हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इतना हिलता क्यों है? ठीक, इसी का हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो पहले वाला है ना, यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं इस जगह पे। तो पहले लाइन खींच ले, तो उसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, एक सेकंड। यहाँ देखिए लाइन हम ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ 0 मान लिए हैं, तो इधर जितना भी होगा 0 से इधर प्लस x होता है, यानी +1 मतलब x का वैल्यू यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर माइनस x का वैल्यू, 0 से ऊपर प्लस y का वैल्यू, 0 से नीचे माइनस y का वैल्यू, ये सारा वैल्यू लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ग्राफ हम यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -5, यानी x 0, y का वैल्यू कितना? -5, 0 -5, 0 -5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना? -5, नीचे है तो यहाँ हो जाएगा -5। दूसरा देखिए, x का 1 तो y का 0, यानी 1 0, हमेशा x को पहले लिखेंगे y को बाद में, इसलिए 1 0, 1 यानी यहाँ पे निकला और 0 यहाँ पे निकला, मतलब ये लाइन और ये लाइन मिला, इन दोनों को हम मिला देंगे। इसको किसके साथ मिला देंगे? 1 के साथ। ठीक, ये 1 के साथ हम मिला दिए। अब दूसरा समीकरण देखिए उसका, x का 0, y का -3, तो मतलब 0 -3, 0 यहाँ है, -3 मतलब y का वैल्यू कितना है? हमेशा y को बाद में लिखते हैं, -3 मतलब यहाँ निकला। अब दूसरा देखिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, यानी 1 0, 1 0, मतलब यही पॉइंट मिला, तो इसको इसके साथ मिला दीजिए। अब डबल पेन यानी दूसरा पेन यूज कर लेते हैं हम, यानी मतलब ये जो है ना डबल हो गया पॉइंट, जो भी हो। यहाँ देखिए, ठीक है दोस्तों, यही बना ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट सबका नाम लिख दीजिए। ये जो है 0, x को हमेशा लिखा बाद में पहले, और y को बाद में, -5 है ना, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम यहाँ देख लीजिए, y को काटा है तो इसका x 0 है, 0, y कितना? -3। अब देखिए, यानी इस लाइन का भी यहाँ, यानी x वाला लाइन 1 और y का 0 है ना, तो ये इस लाइन के लिए हुआ, और इस लाइन के लिए भी 1 0 ही है। यहाँ देख लीजिए, पहला सेम 1 0, तो दूसरा में भी 1 0, इसलिए वो दोनों एक ही जगह मिला। ठीक, तो ये ग्राफ बनाने के लिए वाला था, बना दिए हैं। अब थोड़ा समीकरण लिख दीजिए। ये पहला वाला समीकरण था, तो पहला समीकरण मेरे पास क्या है? यहाँ ध्यान से देखिए, 5x - y बराबर 5, 5x - y बराबर 5, और ये जो लाइन है दूसरे समीकरण का है, और दूसरा 5x - y बराबर 5, और दूसरा है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। अब इसका आंसर क्या होगा? तो दोनों लाइन जहाँ आपस में मिला, तो किस जगह पे मिला? ये 1 1 पे मिला, यानी 1 0 पे मिला, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, यही मेरा दोनों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ का है नहीं, लास्ट क्वेश्चन बनेगा। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये 2022 को पूछा था। क्वेश्चन लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म x - 4y + 14 बराबर 0 तथा 3x + 2y - 14 बराबर 0 का आलेख खींचें एवं हल करें, यानी इसका ग्राफ भी बनाना है और हल करें। ये क्वेश्चन लास्ट है,
यानी 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा था सारा करा दिए हैं। और ये पार्ट दोस्तों 8 है ना। टोटल अब तक 8 पार्ट, यानी मैं 8 पार्ट में टोटल ग्राफ कंप्लीट हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदामंद होगा। और इन्हीं ग्राफ में से शायद डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन सेम आएगा, है ना। और आसान तरीक़ा से आप बना लीजिएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। तो पहले देखिए पहला क्या है, हम इसको यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स माइनस, यहाँ देखिए पहला समीकरण 4y, अच्छा यहाँ बराबर के साथ डायरेक्ट बना लेते हैं। +14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तथा अब दूसरा देखिए यहाँ 3x प्लस 2y, है ना, बराबर के स्वर -14 उधर जाएगा तो बराबर 14 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए इसका ये समीकरण दूसरा मान लीजिए। क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में देखिए, 1 में लिखा है x माइनस 4y माइनस 14, कुछ नहीं, तो इसका बॉक्स बना लेते हैं हम, यानी x और y का वैल्यू दो निकाल लेते हैं, ठीक, x और y। अब देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है ना, अगर हम इस y के जगह 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 14। अब जैसे यहाँ 14 1 2 3 इस तरह से निकालेंगे, तो थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि हम वैल्यू कम से कम मतलब ये आसपास रहे, ताकि ग्राफ इजी में बन जाए। और वैसे भी अगर हम 0 लेंगे तो भी ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा लाइन होगा, ठीक, क्या पता ग्राफ से बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू कुछ ऐसा ले लीजिए जो आसान लगे। तो 1 अगर ले लेते हैं, थोड़ा 2 ले लीजिए, ठीक, 2 ले लेंगे तो कितना होगा, उधर आएगा तो -2, है ना। इधर अगर 2 लेते हैं, यानी 2 ले लेते हैं, तो उधर जाएगा तो -2, 14 और 2 कितना, -10, 4 से नहीं कटेगा। ऐसा कर लेते हैं, -2 ले लेते हैं, x की जगह क्या लेते हैं, -2, ठीक। अब देखिए इधर -2 उधर जाएगा तो +2, तो 14 से अगर 14 और इसमें देखिए 2 को जोड़ लीजिए, -2 +2, 12, 4 तिया 12, यानी 3 निकल जाएगा दोस्तों। कितना निकल जाएगा, 3। अगर समझ में नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, x की जगह हम -2 रखे हैं, ये रफ करते हैं, -2 फिर -4y है और -14 है, तो -4y बराबर -14, इधर -2 उधर जाएगा तो +2, तो -4y बराबर, अब 14 और -14 +2 मिलके कितना हो जाएगा, -12, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, 4 तिया 12, यानी y का 3 निकला, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए दिमाग लगाइए, अब y की जगह क्या रखेंगे, अगर y की जगह 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, है ना, उधर कितना हो जाएगा, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 8, 4 दूनी 8, माइनस में उधर +8, तो ऐसा कीजिए 4 लीजिए, 4 चौक 16, है ना, 4 ले लीजिए। अब 4 ले लेंगे तो देखिए 4 चौक 16 माइनस में उधर आएगा तो +14, तो 4 चौक 16 +16 से 14 निकल जाए तो बचेगा 2 बचेगा दोस्तों। कैसे, ध्यान से यहाँ देख लीजिए, यहाँ रफ कर लेते हैं। अगर हम x के जगह कितना ले लिए हैं, ये समीकरण तो यही है मेरा, x है रहने दीजिए, माइनस यहाँ 4 है और हम यहाँ 4 लिए हैं +4, तो -4 +4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, y की जगह है तो 16 बराबर इधर -14, तो x बराबर -14 बराबर सर -16 उधर आएगा तो +16, तो अब देखिए 16 से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, जो यहाँ वैल्यू आया है। तो ये तो रफ है दोस्तों, आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण 2 मेरे पास है 3x प्लस 2y बराबर 14। जैसे घबराना नहीं है, जितना बड़ा हो जाए यहाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे घटाने की, काटने की, ताकि वो आसपास हो जाए, ठीक। तो इसका भी एक ये बना लेते हैं, बॉक्स बना लीजिए, और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, ठीक। यहाँ x ले लीजिए और यहाँ y। अब दिमाग लगाइए x और की जगह y की जगह क्या रखें हम। तो सबसे पहले देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, इधर 14, 2 7 14, हाँ हो जाएगा। x का 0 ले लीजिए तो ये तो पूरा 0 बन गया, तो इधर बचा तो 2 7 14, y का वैल्यू 7 निकल गया, ठीक। सॉरी। अब दूसरा देखिए y की जगह कितना रखेंगे, y की जगह 0 रख दीजिए, तो ये पूरा जब 0 रख देंगे तो 3 से
4 नहीं कटेगा, है ना। तो कुछ ऐसा लीजिए, यहाँ -2 2 कर y का जगह 1 रख दीजिए। अगर 1 रखेंगे तो इधर कितना निकलेगा 2, और उधर जाएगा घट जाएगा, तो 14 से 2 घटेगा तो 12, 3 चौक 12, यानी y की जगह 1 रख दीजिए। जब 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, उधर घट जाएगा -2, 14 से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 12, 3 चौक 12, यानी यहाँ देख लीजिए सॉरी खांसी हो गई है तो यहाँ देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2y और 14, ये तो समझ में आ गया ना। अगर x के जगह 0 रख दिया तो पूरा तो 0 बन गया, तो 2 7 14। बाद वाला देखिए, y के जगह कितना रखे 1 रखे, तो 3x तो रह जाएगा। अच्छा, इस 1 को 2 से गुना करो तो 2 एकम 2, तो 3x बराबर 14, इधर +2 दे जाएगा तो -2, तो 14 से 2 जाएगा तो कितना बचा 12, तो 3 चौक 12, यानी x का वैल्यू कितना 4 निकला। अब ये जो पॉइंट निकला इसी का हम यहाँ क्या यहाँ क्या बना ग्राफ बना देंगे। तो देखिए ग्राफ बहुत ही ईजी है। लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये आपको पता ही है यहाँ 0 होगा, है ना। तो इधर +x ऊपर मतलब यहाँ से यहाँ तक इधर प्लस जाएगा सबका वैल्यू, और इधर ऊपर भी जाएगा प्लस में वैल्यू, और इधर नीचे और बाएं तरफ माइनस में होता है। तो अब देखिए पहला क्या है, x का वैल्यू -2 3, तो -2 3, है ना। x का वैल्यू किसमें -2 और y का वैल्यू 3, तो -2 यानी x लेंगे -2, तो x वाला ये लाइन है, यहाँ -2 निकला, यानी ये पहला है 1, ये 2 है -2, और y का वैल्यू कितना 3 में प्लस में है, तो ये वाला प्लस में है, तो 3 यहाँ में मुझे मिला। इसको दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखिए ठीक, ये दोनों मिला दिया। अब यहाँ ओहो शिट, सॉरी दोस्तों, देखिए इसलिए बोले पेन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। -2 3 है ना, यानी -2 और +3, ये तो छूट गया ना, ये मिस्टेक हो गया। ये लाइन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये लाइन, आप इस लाइन को नहीं दीजिएगा। देखिए -2, x का वैल्यू -2 ये निकला, y का 3, तो 3 यहाँ निकला, तो -2 और 3 के सामने यहाँ देखिए -2 और 3, मतलब यहाँ एक पॉइंट ये निकला। ये लाइन तो रॉन्ग हो गया, ये लाइन रॉन्ग हो गया दोस्तों, ये लाइन रॉन्ग हो गया, ठीक, ये पॉइंट निकला। उसके बाद दूसरा देखिए x का वैल्यू 2, तो ये प्लस में, यानी 2 यहाँ है मेरा, प्लस में इसलिए इधर लिया, माइनस होता तो इधर लेते। y का वैल्यू किस में है +4 में, तो y का वैल्यू +4, ऊपर जाएंगे, नीचे होता माइनस होता तो नीचे आते, तो यहाँ प्लस में है इसलिए ऊपर भागेंगे, यानी यहाँ पे है। अब देखिए क्या लिए थे 2 यहाँ पे, और y का वैल्यू 4, यानी यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जस्ट सीधा आएगा और इधर आएगा, यहाँ भी करना था, ठीक। तो y का वैल्यू यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू +4, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये, इन दोनों को यहाँ मिला देंगे आपस में। ये लाइन तो रॉन्ग हो गया दोस्तों। आप हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, पेन का इस्तेमाल भूल से भी नहीं कीजिएगा, ठीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ये लाइन बना, ये रॉन्ग है दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये रॉन्ग है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। ये समझ में आ गया ना, एक बार और देख लीजिए, x का -2 है ना, तो x मेरा ये लाइन है, यहाँ -2 मिला, ठीक। y का कितना 3, तो y देखिए 3, तो जस्ट यहाँ आ जाइए और यहाँ आ जाइए, तो मुझे यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। दूसरा y का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू 2, तो यहाँ निकला, y का 4, यानी यहाँ, तो ये जस्ट इसके सामने यहाँ है, 2 के सामने यहाँ है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। उसी तरह से आप देखिए दूसरा समीकरण देखिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7, तो x 0 y 7, x 0 y 7, मतलब यहाँ पे, ठीक। दूसरा देखिए x4 y1, x4 y, है ना, y देखिए प्लस में 1, तो ऊपर यानी 1, है ना। 4 x का वैल्यू किस में है +4, तो मतलब +4 यहाँ है और y का 1 यहाँ है, तो 4 और 1 यहाँ पे मिलेगा, यानी इसके सामने यहाँ, ठीक। x का 0 y का 7, इसको और इसको, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। दूसरा से पेन इस्तेमाल कर लेते हैं,
ठीक है दोस्तों, यही हुआ ग्राफ, ध्यान से देखिए, है ना। ये तो लाइन रॉन्ग है मेरा। अब देखिए दोनों लाइन आपस में यहाँ कटा, तो ही मेरा आंसर होगा। तो पहले पॉइंट का नाम लिख दीजिए। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? तो एक्स का देखिए 4 है, ठीक, वाई के सामने कितना 1 है, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 7 है वाई का, तो एक्स का 0, वाई का 7। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए एक्स वाला -2 में है और वाई का किस में? 3 में है। ये इसका सारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ इस पॉइंट का नाम लिखिए। एक्स वाला ये लाइन है, तो इसके देखिए यहाँ कटा, तो इसके सामने 2 और वाई किस में है? 4 में है, ठीक। अब ये जो लाइन है पहला समीकरण का है, तो पहला समीकरण मेरे पास क्या है? यहाँ देखिए, x - 4y बराबर 14, x - 4y बराबर -14। ये दूसरा का है। दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है? 3x + 2y बराबर 14, 3x + 2y बराबर 14। अब देखिए आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा? दोनों आपस में जहाँ कटा, तो इस जगह पे कटा, ये लाइन और ये लाइन, तो x का वैल्यू कितना निकला? 2, और y का वैल्यू कितना निकला? 4। ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो ये लाइन आप हमेशा एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ना पेंसिल का इस्तेमाल किया। अगर पेंसिल होता है इसको मिटा के हटा देते, लेकिन पेन इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक ही पेज देगा, इसलिए आप भूल से भी पेन यूज नहीं कीजिएगा, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन था 2011 से लेकर के 2023 तक सारा ग्राफ हम करा चुके हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन जितना पूछा था अब तक 23 तक सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं, और हर एक चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में अब तक पूछा गया है। चैप्टर 1 से सारा बना दिए हैं, 2 से भी बना दिए हैं, 3 से अभी बना रहे हैं ग्राफ वाला, ठीक। उसी तरह से हर एक चैप्टर से हम बनाते रहेंगे। अगर वीडियो को नहीं देखें वो सब जब तक बनाए हैं, आप देख लीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है बोर्ड वाला, ठीक। और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए ध्यान से रिवाइज कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियो में सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम है, इसलिए हर एक मैथ नहीं बनाएंगे। जो आने का ज़्यादा चांसेस है, जो पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए आप इस स्टडी 12+ में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।